सीटों की असेंबली में 35 उम्मीदवार हुकूमत नहीं बना सकते। को अगर बीजेपी को कुछ उम्मीदवारों की जरूरत है, आपके एमएलए उसकी मदद करेंगे? हम नहीं करेंगे। जो आदमी 35 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर रहा है वो हुकूमत बनाने के काबिल 2019 के फैसले से मुतमईन है। सिर्फ खुदारा नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट मत जितनी कोशिश की जा रही है आपके वोटों को तकसीम करने की, कहाँ से आ रहा है ये सारा? आज हमारे पुराने असेंबली के साथी जो परसों जेल से छोड़े, आज अनंतनाग क्रिकेट स्टेडियम में उनका जलसा था। मुझे देखने को मिला नहीं कि कितने लोग थे, लेकिन जिस तरह उनकी तस्वीरें हैं, जिस तरह मीडिया उनको बड़ी बड़ी जो है उनको हाईलाइट कर रही है, मुझे तो लगता है वहाँ 15-20 हजार से कम लोग नहीं होने चाहिए थे। 15-20 हजार होने चाहिए थे। कितने थे वो मुझे नहीं मालूम, वो हम बाद में पता कर लेंगे। लेकिन आज वो भी निकला हुआ है, वो भी वोट मांग रहा है। वो कहता है कि वो मसले कश्मीर का हल करेगा, वो कहता है कि वो जेल से लोगों को छोड़ने का काम करेगा। एक तो मैं ये कहूँगा, जो आदमी 35 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर रहा है वो हुकूमत बनाने के काबिल कम नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि 90 सीटों की असेंबली में 35 उम्मीदवार हुकूमत नहीं बना सकते। उनके 90 के 90 उम्मीदवार खड़े होने चाहिए थे और उससे 35 उम्मीदवार खड़े किए। मैं उनसे पूछता हूँ ना, कल को अगर बीजेपी को कुछ उम्मीदवारों की जरूरत पड़ेगी, क्या आपके एमएलए उसकी मदद करेंगे? हम नहीं करेंगे। मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि आप वोट डालने तक इस पर सोचो। आप सोचो, आप असेंबली के जरिए कौन सी आवाज यहाँ से बुलंद करना चाहते हो, कौन सा पैगाम यहाँ से भेजना चाहते हो, कौन सा मोहर डालना चाहते हो। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि बाकी दुनिया को ये बताया जाए कि आम कश्मीरी 5 अगस्त 2019 के फैसले से मुतमईन है, सिर्फ खुदारा नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट मत। मैं सीधी बात कर रहा हूँ। अगर आप 5 अगस्त 2019 के फैसले से मुतमईन हो, फिर हल का बटन मत दबाओ, फिर आप किसी और का भी बटन दबाओ। आप कलम दबाओ, आप पार्टी दबाओ, आप किसी आजाद उम्मीदवार को चुनो, आप इंजीनियर को जितवाओ, मुझे कोई गिला नहीं होगा। लेकिन अगर आप 5 अगस्त 2019 के फैसले से मुतमईन नहीं, अगर आप बदलाव चाहते हो, अगर आप अपना बचाव चाहते हो, अगर आप अपने बच्चों के रोजगार को महफूज रखना चाहते हो, अगर आप अपनी जमीनों पे अपने हक को महफूज रखना चाहते हो, अगर हम इन छोटे बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज रखना चाहते हैं, उसकी बेहतरी चाहते हैं, तो फिर आपने सिर्फ इस इलेक्शन में एक निशान की तरफ देखना है और वो जनाब रियाज खान साहब के हल का निशान। और बात तो साहब लोगों को अगर फंक्शन के लिए जाना पड़ा वो निकल गए। हमने ये कांग्रेस के साथ विवाद जो है ये हमने किसी मजबूरी में नहीं किया, न नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूरी, ये ना हमारी कमजोरी थी ना कांग्रेस की। हम ये साबित करना चाहते थे कि इस इलेक्शन के बाद सिर्फ वही तंजीमें हैं जो बीजेपी की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, बाकी सब आपसे वोट लेंगे, जीत की उम्मीद रखेंगे और खुदा ना खास्ता कल को अगर बीजेपी को 10-15 एमएलए चाहिए होंगे, यही आजाद